अमीर बनने के सपने तो लोग अक्सर देखा करते हैं, पर क्या उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ सही जगह इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं? शायद इसका जवाब है नहीं। अगर आपके पास एक लिमिटेड इनकम है और अभी आप यंग एज में हैं, या फिर आप अभी न्यूली मैरिड हैं और अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि आपकी जो इनकम है शायद उस इनकम में से कुछ हिस्सा आप सेव भी कर लेते हैं, फिर भी आप अपने आने वाले पूरी लाइफ में अमीर नहीं बन पाएंगे, जिससे आपको अपने फ्यूचर प्लानिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। थोड़ा कड़वा है पर यही सच्चाई है। अगर आज आप इसको सही नहीं करेंगे तो शायद आपके आने वाले जनरेशन को भी सेम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने आने वाले बुढ़ापे को और बच्चों के बेहतर भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आज से ही आपको शुरू कर देनी चाहिए। और वो प्लानिंग कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को फॉलो करके एक सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर मेरी वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें और पहली बार विजिट कर रहे मेरे चैनल द टुमारो गोल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहला पॉइंट, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आपकी महीने की जो भी इनकम है, मान लीजिए 20,000 या 30,000 या फिर 40,000, या फिर ये भी हो सकता है किसी का 10 या 15,000 भी हो सकता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5% हिस्सा बचाना है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो। अगर आप 5 साल या 10 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो भूल जाओ कि आप 15-20 हजार की सैलरी से कभी करोड़पति बन पाओगे। एवरेज 20,000 सैलरी मान के चलते हैं आज के टाइम में। इसका 5% जो कि 1,000 रुपये महीने का होता है, जिसको करनी है आपको SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है उसको आगे वीडियो में देखेंगे। अगर 10,000 महीने की भी इनकम है तो भी आप 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। 500 रुपये और 1,000 रुपये अमाउंट आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के फैमिली के साथ खाना भी खाते हैं तो भी आप इससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, या फिर कहीं घूमने चले गए या फिर किसी रिलेटिव के पास चले गए तो भी आपका इससे ज़्यादा अमाउंट खर्च हो जाते हैं। तो ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ, इतना अमाउंट कोई भी अफोर्ड कर सकता है महीने का इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है या फिर आपको लगता है आप महीने का इससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं 1,000 रुपये बहुत ही मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ जो आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है। और इस 1,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट से एक टाइम पीरियड के बाद कैसे 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वेल्थ बना सकते हैं, मैं आपको लाइव कैलकुलेशन इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए SBI का म्यूचुअल फंड सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि SBI म्यूचुअल फंड मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में SBI म्यूचुअल फंड नंबर 1 AMC हाउस है। तो SBI के किस फंड में इन्वेस्टमेंट करें जहां मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। वैसे तो SBI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा SBI कॉन्ट्रा फंड, क्योंकि पूरे SBI म्यूचुअल फंड में पास्ट में सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप के बाद दूसरा जो फंड है कॉन्ट्रा फंड है, जिसने अपने पास्ट में बहुत ही बेहतर रिटर्न्स दिया है। रिटर्न्स वाइज देखा जाए तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 47.23% का रिटर्न्स दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में 29.64% का रिटर्न्स दिया है, लास्ट 5 ईयर में 28.39% का रिटर्न्स दिया है। और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 19.99% का रिटर्न्स दिया है। दोस्तों, ये फंड 5 जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था, यानी कि पूरे 25 साल इस फंड को कंप्लीट हो चुके हैं और 25 साल से इस फंड का जो एवरेज रिटर्न है 19.99% का है। अगर इस फंड में किसी ने 25 साल पहले अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया होता और महीने का सिर्फ 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट किए होते तो आज के डेट में जो टोटल वैल्यू बनी होती 4,30,48,027 रुपये की टोटल वैल्यू बनी होती। तो ये पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। म्यूचुअल फंड में जितने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है यानी कि AUM है 34,366 करोड़ का फंड साइज है एज ऑन 30 जून 2024। इस फंड का जो भी करंट NAV है 394 रुपये 73 पैसे का है एज ऑन 1 अगस्त 2024। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है 0.61% का एक्सपेंस रेशो है। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड में फंड को मैनेज किया जाता है, कंपनी हमसे वो मैनेजमेंट चार्ज लेती है, जो कि 0.61% का है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड में मिनिमम 5,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होगा 20% का होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होगा 12.5% का होगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1,25,000 रुपये से ऊपर की जो ग्रोथ होगी उसके ऊपर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए 2 फंड मैनेजर हैं। पहले जो फंड मैनेजर मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, जो मई 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और दूसरे जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर प्रदीप केसवन, जो दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, सबसे पहले आप देखें कि उस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स क्या है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन होल्डिंग्स है, यानी कि जो टॉप की जो कंपनी है उसके साथ इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। इस म्यूचुअल फंड के जो टॉप होल्डिंग्स है, निफ्टी बैंक में 5.61% की होल्डिंग्स है, HDFC बैंक में 4.62% की होल्डिंग्स है, गेल इंडिया लिमिटेड में 2.63% की होल्डिंग्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.53% की होल्डिंग्स है, रिलायंस इंडस्ट्री में 2.34% की होल्डिंग्स है, ITC लिमिटेड में 2% की होल्डिंग्स है, और ONGC में 1.91% की होल्डिंग्स है। इस म्यूचुअल फंड की जो टोटल होल्डिंग्स है 103 कंपनियों के साथ होल्डिंग्स है। उनमें से टॉप होल्डिंग्स है जिसमें इस म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड में फाइनेंस सेक्टर में 25.7% की होल्डिंग्स है, अदर्स में 4.1% की होल्डिंग्स है, एनर्जी सेक्टर में 15.8% की होल्डिंग्स है, हेल्थ केयर सेक्टर में 7.8% की होल्डिंग्स है, मेटल एंड माइनिंग में 6.9% की होल्डिंग्स है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6.8% की होल्डिंग्स है, ऑटोमोबाइल में 6.7% की होल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शंस में 6.3% की होल्डिंग्स है। अब दोस्तों, SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस फंड में सिर्फ 1,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करके एक टाइम ड्यूरेशन के बाद 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वेल्थ बनाई जा सकती है। तो जैसे कि इस फंड ने अपने पास्ट में 20% के लगभग का रिटर्न्स दिया है, बट पास्ट में मिलने वाले रिटर्न्स को हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल कितना है। तो अभी के लिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान के चलते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेगा। 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहेंगे, 2,40,000 रुपये आपका इन्वेस्ट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेगा 21,03,487 रुपये का। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू मिलेगी 23,43,487 रुपये का। और इसी फंड में अगर हम 5 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि 20 की जगह पे 25 साल इन्वेस्टेड रहते हैं, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपए, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेगा 55,23,312 रुपए का। टोटल वैल्यू मिलेगी 58,23,312 रुपए। 5 साल के लिए और हम इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं इसी फंड में। 30 साल में जो टोटल हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिल सकता है 1,39,65,289 रुपये का। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू मिलेगी 1,43,25,289 रुपये। तो अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि आप 1,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट किया। मान लीजिए कि आपने 25 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी। 55 साल के एज तक आते आते आप टोटल 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, जिसपे टोटल वैल्यू 1,43,00,000 रुपए तक की मिलेगी। 43 लाख रुपए को आप विड्रॉ कर लीजिए और 1 करोड़ रुपए को आप 10 साल के लिए और इन्वेस्टेड रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आप 1 करोड़ रुपए को होल्ड करेंगे आने वाले 10 साल के लिए। 43 लाख रुपए जो आपका ऊपर का अमाउंट है उसको आप विड्रॉ करेंगे अपने आने वाले खर्चों के लिए। तो समझते हैं कैसे होल्ड करके 10 साल में इसको हम 5 करोड़ रुपए तक पहुंचा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक लमसम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए को होल्ड करेंगे सेम इंटरेस्ट रेट के साथ। टाइम ड्यूरेशन को हम करेंगे 10 साल। दस साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 4,23,38,356 रुपए का। फाइनल वैल्यू 5,23,38,356 रुपए का बनेगा। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए की पावर है। अब इसमें बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी होगा कि 40 साल तक इन्वेस्टेड भी रहना पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करते तो आप 1,000 रुपये बचा भी नहीं पाते। शायद वो 1,000 रुपये आप कहीं खर्च कर देते। लेकिन 1,000 रुपये करके आप एक टाइम ड्यूरेशन पे 5 करोड़ रुपए की वेल्थ बना रहे हैं। तो इससे आप अपने भी फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आज जो आप लाइफ जी रहे हैं आपके बच्चे ऐसी लाइफ ना जिए,
तो उसके लिए आपको इसी तरीके से आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन के बाद एक अच्छा वेल्थ बन पाएगा। अदरवाइज अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।